अभी हम कंपैरिजन करेंगे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ अडल्ट हेमोग्लोबिन, फीटल हेमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन। ठीक है, तीनों का ग्राफिकली देखते हैं। तो यहां पर ग्राफिकली देखेंगे तो इसको हम ड्रॉ करते हैं। इस तरह का। ठीक है, तो नीचे हम जो देख रहे हैं, ये नीचे क्या हो गया, इट रिप्रेजेंट पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो नीचे जो बता रहा है ये क्या है, इट रिप्रेजेंट्स पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां पर लिख दे रहे हैं PO2 इन mmHg। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन मिलीमीटर mmHg में। ठीक है, उसी तरह यहां पर हम देख रहे हैं क्या होगा, ये बता रहा है परसेंटेज सैचुरेशन। तो ये परसेंटेज सैचुरेशन, ठीक है, विथ किसके रेस्पेक्ट में, विथ ऑक्सीजन। और ये परसेंटेज सैचुरेशन किसका हो सकता है, ये हो सकता है ऑफ हेमोग्लोबिन हो सकता है, फीटल हेमोग्लोबिन हो सकता है, अडल्ट हेमोग्लोबिन हो सकता है और मायोग्लोबिन, कुछ भी हो सकता है, तीनों का कॉमन का देख रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे क्या, यहां पर मान लेते हैं कि 25% सैचुरेशन है, दिस इज 50% सैचुरेटेड है, ये है आपको 75% सैचुरेटेड है, और ये जो 97% देखते थे ये सैचुरेशन है। ठीक है, और यहां पर हम देखते थे क्या 10 mmHg, 20 mmHg, 30 mmHg, 40 mmHg, 50 mmHg, 60 mmHg, 70 mm, 80, 90 mmHg और 100। ठीक है, इस तरह 100 mmHg, और बीच में क्या देखते थे 95 mmHg इतना है। ठीक है, ये तो यहां पर हम देख रहे हैं क्या, यहां पर हम देख रहे हैं ग्राफ। तो परसेंटेज सैचुरेशन जो देख रहे थे किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए, हेमोग्लोबिन के लिए। तो हेमोग्लोबिन के लिए ग्राफ कैसे बनाए थे, हम बताए थे कि जब 20 था इस तरह से, ये देखिए 20 था तो इस तरह था, 50 था तो ये क्या था, ये था आपको 30। ठीक है, तो 50, अगर ये 30 mmHg था पार्शियल प्रेशर, तब 50% सैचुरेटेड था। तो ये देखिए ग्राफ हम कैसा देखे थे, ये इस तरह से। ठीक है, उसी तरह 75 देखे थे, तो ये 75 कब होगा, जब 40% सैचुरेटेड हो, 40 mmHg था तो 75% सैचुरेटेड था। और 97 हम देखे थे कब, ये 97 देखे थे कि जबकि ये क्या हो जाएगा, दिस इज 95। तो 95 mmHg है, तो उस समय हम क्या देखेंगे, ये ऐसे था। ठीक है, तो परसेंटेज सैचुरेशन विथ ऑक्सीजन फॉर हीमोग्लोबिन के लिए देखे थे तो कैसा था, इस तरह का। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन के लिए ग्राफ कैसा था, ये इस तरह से ऐसे देखे थे हम कि ये सिग्मोइड था। कैसा था ये, इट वाज सिग्मोइड। तो HbA के लिए है, ए मतलब अडल्ट हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो अडल्ट हीमोग्लोबिन के लिए कैसा था, आ रहा था सिग्मोइड, SIGMOID, सिग्मोइड कर्व। ठीक है, तो ये सिग्मोइड कर्व आ रहा था। ठीक है, किसके लिए सिग्मोइड कर्व आ रहा था, ये आ रहा था HbA अडल्ट हीमोग्लोबिन के लिए। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर हम देख रहे हैं अडल्ट हीमोग्लोबिन, मान लीजिए कि HbA है, और फीटल हेमोग्लोबिन को HbF लिख रहे हैं। ठीक है, और मायोग्लोबिन को हम MB लिख दे रहे हैं। ठीक है, इसको हम MB लिख दे रहे हैं, MB मायोग्लोबिन। ठीक है, तो इनका देखेंगे क्या, तो पहले तो P50 वैल्यूज याद रखने पड़ेंगे थोड़ा। ठीक है, तो P50 वैल्यू जो होता है मायोग्लोबिन का, इनका देखेंगे P50 वैल्यूज, P50 वैल्यू। तो देखेंगे क्या कि P50 वैल्यू इसका होता है कितना, 5 mmHg। इसका P50 वैल्यू कितना होता है, 5 mmHg इसका P50 वैल्यू है, मींस 5 है। इसको ऊपर थोड़ा सा लिखें, तो इनका जो है वैल्यू P50 5 mmHg है। ठीक है, इतना 5। इनका फीटल हेमोग्लोबिन का अगर हम देखेंगे तो इनका कितना होगा, तो इनका वैल्यू जो होता है डेट इज कह सकते हैं 20 के करीब। तो आप कह सकते हैं क्या 15 to 20 के बीच में वेरी करता है। ठीक है, कितना, 15 से 20 mmHg। तो अप्रोक्सीमेटली हम इतना वेरी कर रहा है, तो हम 20 याद रखेंगे, इसका 5 याद रखेंगे, इसका 20 mmHg।
ठीक है, कितना होगा 20 mmHg। उसी तरह HbA का देखेंगे एडल्ट हीमोग्लोबिन का, तो देखे थे 30 ना, तो ये जनरली 25 से 30 mmHg, तो इसका इतना, तो वही 27 इसका एवरेज देखे थे। तो आप मान के चल रहे हैं कितना, हम 30, इतना हम देख भी चुके थे, ठीक है, कितना हम देख भी चुके थे। तो इनका अगर P50 वैल्यू देख रहे हैं, ठीक है, इनमें हम क्या देख रहे हैं, इनमें अगर P50 वैल्यूज देख रहे हैं, तो P50 वैल्यू देख रहे हैं, तो P50 वैल्यू किसका ज्यादा है, देख रहे हैं ये, फिर इसका, और सबसे कम P50 वैल्यू किसका है, मायोग्लोबिन का, ठीक है। तो ये याद रखना है, इसमें कितना है P50 वैल्यू, याद रखना है कि P50 वैल्यू ऑफ अडल्ट हीमोग्लोबिन इज, हम बता भी चुके हैं, ये 30 है। हीमोग्लोबिन, फीटल हीमोग्लोबिन का याद रखना है 20 के अप्रॉक्स, इनका याद रखिएगा 5 mmHg, ठीक है, इस तरह। तो इस तरह कंपैरिजन। अब हमने क्या किया, यहां पर देखिए, इसी को हम लिख रहे हैं इस तरह, HbA, HbF, HbF, और इधर क्या है, मायोग्लोबिन है Mb, ठीक है। इनका हम देख रहे हैं क्या, एफिनिटी, क्या देख रहे हैं, एफिनिटी विथ ऑक्सीजन। एफिनिटी कहने का मतलब क्या हुआ, बाइंडिंग, एफिनिटी कहने का मतलब क्या हो गया, बाइंडिंग, किसके साथ, बाइंडिंग, एफिनिटी और बाइंडिंग विथ, सिंपली वी कैन से विथ ऑक्सीजन। तो एफिनिटी और बाइंडिंग विथ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये एफिनिटी देख रहे हैं, तो एफिनिटी और बाइंडिंग विथ ऑक्सीजन अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो ये कौन सा ज्यादा होगा, तो हम पढ़े हैं कि P50 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिनिटी विथ ऑक्सीजन, ठीक है, इनवर्सली है। तो ये देखिए, ये इधर क्या, हीमोग्लोबिन A का P50 ज्यादा है इससे, इसका ज्यादा इससे है, तो उसी तरह ये क्या हो जाएगा, मायोग्लोबिन का एफिनिटी सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो द एफिनिटी ऑफ, पूछेगा कि ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी किसका ज्यादा है, तो मायोग्लोबिन का सबसे ज्यादा है। फिर कौन सा है, फीटल हीमोग्लोबिन का, और फिर कौन सा है, HbA का, एडल्ट हीमोग्लोबिन का लीस्ट एफिनिटी है फॉर ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये अब देखिए यहां पर ग्राफ कैसे बनेगा, ये तो एक सिग्मोइड कर्व हो गया, किसके लिए, सिग्मोइड कर्व किसके लिए हो गया, ये अडल्ट हेमोग्लोबिन के लिए है सिग्मोइड कर्व, ठीक है। अब हमने क्या किया, करना है हमको, देखना है किसके लिए, फीटल हेमोग्लोबिन के लिए देख रहे हैं, फीटल वाला, ठीक है, HbF। तो फीटल हेमोग्लोबिन के लिए हम रेड से कर रहे हैं, ठीक है। तो फीटल हेमोग्लोबिन का तो अभी तो देखें, अच्छा इनका, ये इसका P50 कितना था, HbA है ना, तो HbA का P50 कितना था, ये देखिए यहां पर बनाया है कितना, 30 का अप्रोक्स ना, तो ये देखिए 30 था, तो 30 पर P50 यहां पर आ रहा है, इस तरह का ग्राफ बन गया, ठीक है। अब देख रहे हैं फीटल हेमोग्लोबिन का, तो फीटल हेमोग्लोबिन का अभी तो देखें, फीटल हेमोग्लोबिन HbF है ना, तो HbF का कितना है, ये 20 mmHg है, कितना है ये 20 mmHg। तो यहां देखिए 30 है ना, तो फीटल का कितना है, इतना है ना 20, तो इसको हम ऊपर करेंगे, ऐसे कर रहे हैं ऊपर, ये देखिए, तो P50 वैल्यू कहां आएगा, ये है ना, ये देखिए, तो इसको हम ऊपर करते हैं, तो P50 वैल्यू मतलब कि 20 mmHg है ना इसका P50, तो इसको ऊपर करेंगे तो ये कहां आएगा, यहां कहीं कटेगा, इस तरह का, ठीक है। तो इस तरह का कटेगा, मतलब ये ग्राफ कहां से जाएगा, इसी से पास करेगा। तो इसके लिए जो ग्राफ देख रहे हैं इस तरह से, ये देखिए ऐसे कैसा जा रहा है, ये इस तरह से आ रहा है, ठीक है। तो देख रहे हैं ना कि इस तरह का ग्राफ कैसा गया, इस तरह से आया। तो ऐसे ग्राफ है, तो ये क्या के लिए हो गया, तो ये जो ग्राफ देख रहे हैं, ये ग्राफ हो गया किसके लिए, ये हो गया, दिस ग्राफ इज ऑफ, कह सकते हैं फीटल हेमोग्लोबिन। तो ये फीटल हेमोग्लोबिन का है, तो ये वाला ग्राफ क्या के लिए है, इसको इधर लिख दे रहे हैं, फीटल हेमोग्लोबिन। तो HbF ये हो गया फीटल हेमोग्लोबिन। अच्छा, इसका ग्राफ कैसा हो गया, इसको ग्राफ क्या कहेंगे, तो सिग्मोइड कर्व ही है, सिग्मोइड कर्व ही है, लेकिन इसको कहेंगे स्टीपर सिग्मोइड कर्व। कैसा कहेंगे, स्टीपर, STEEPER, स्टीपर, ठीक है। क्या कहेंगे, स्टीपर सिग्मोइड कर्व, इसको नीचे लिख दें। तो इसका जो ग्राफ बनेगा कैसा बनेगा, फीटल हेमोग्लोबिन का स्टीपर
STEEPER, स्टीपर सिग्मोइड कर्व कहेंगे, ठीक है। तो स्टीपर सिग्मोइड कर्व कहेंगे, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ग्राफ अपीयर्स ऑन राइट साइड और लेफ्ट साइड, पूछेगा इसके लिए, फीटल के लिए। तो ये क्या है, देखिए इसके ये नीचे तो है नहीं, नीचे तो है नहीं, ऊपर है ना, मतलब कि ये राइट है, ये लेफ्ट, तो ग्राफ अपीयर्स ऑन कौन सा, लेफ्ट साइड, ऐसे भी कह सकते हैं। तो इसके लिए जो देखेंगे कि ग्राफ अपीयर्स ऑन, यहां कह सकते हैं इसी को कि ग्राफ अपीयर्स ऑन कौन सा साइड, लेफ्ट साइड, ठीक है। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि फीटल हेमोग्लोबिन का ग्राफ कहां पर अपीयर कर रहा है, ग्राफ अपीयर्स ऑन लेफ्ट साइड भी कह सकते हैं। राइट साइड की लेफ्ट साइड पूछेगा तो सिग्मोइड कर्व तो है, लेकिन स्टीपर सिग्मोइड कर्व है। कैसा है ये, सिग्मोइड है लेकिन थोड़ा सा स्टीपर सिग्मोइड कर्व है। और ये ऐसे भी कह सकता है ग्राफ अपीयर्स ऑन राइट साइड की लेफ्ट साइड, तो ये राइट तो नीचे तो हो नहीं रहा, ऊपर हो रहा है, तो ग्राफ अपीयर्स ऑन वेयर, अपीयर्स ऑन, दैट इज कह सकते हैं कि लेफ्ट साइड, ठीक है। ये हो गया किसका, ये हो गया आपको फीटल हेमोग्लोबिन का, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं मायोग्लोबिन का। तो मायोग्लोबिन का ब्लू से हम देख रहे हैं, ये मायोग्लोबिन, ठीक है। तो मायोग्लोबिन का P50 वैल्यू कितना है, 5 mmHg है ना, 5 mmHg। तो मान लेते हैं 5 mmHg है तो इधर कहीं होगा ना, तो ये 10 है तो इधर मान लीजिए 5 mm है, ये इतना, यहां ना 5 mm। तो इसको ऊपर करेंगे हम, ये लीजिए, इसको ऊपर कर रहे हैं हम, ये ऊपर किए यहां। तो देखिए P50 वैल्यू कहां पर आया, यहां आया ना, P50 वैल्यू कहां पर आया, यहां पर आया P50 वैल्यू, ठीक है। ये देखिए 50 है ना, यहां आया। तो इसके लिए ग्राफ कैसा होगा, ये देखिए यहां से कर रहे हैं ना इस तरह, तो इससे टच करते हुए निकालेंगे। तो ये देखिए ऐसे, ये ऐसे, ये देखिए इस तरह है, तो ये ऐसे आया। तो ये जो ग्राफ जो देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला, ये क्या के लिए है, ये हो गया मायोग्लोबिन के लिए। मायोग्लोबिन मतलब क्या हो गया, एमबी के लिए, मायोग्लोबिन। तो मायोग्लोबिन का ग्राफ कैसा होगा, तो ये देखिए इस तरह का हो गया, ये मायोग्लोबिन के लिए, एमबी मायोग्लोबिन। और ये जो ग्राफ हुआ इसको कैसा कहेंगे, हाइपरबोलिक कहेंगे। क्या कहेंगे, हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक। तो शुरू वाले क्लास में हम बताए थे कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व फॉर हेमोग्लोबिन इज सिग्मोइड कर्व, बट ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व फॉर मायोग्लोबिन इज कैसा, हाइपरबोलिक कर्व। तो इसके लिए कैसा आया, हाइपरबोलिक आता है, ठीक है। तो ये याद रखना है। हाँ लेकिन फीटल के लिए पूछ देगा तो क्या हो गया, सिग्मोइड ही है लेकिन थोड़ा सा स्टीपर सिग्मोइड है, ठीक है। और इसको ग्राफ अपीयर्स ऑन लेफ्ट साइड। चाहे आप कह सकते हैं कि ये जो अडल्ट हेमोग्लोबिन है सबसे इधर है, फिर उसके बाद कौन सा है, फीटल हेमोग्लोबिन, और सबसे उधर मायोग्लोबिन। मतलब मायोग्लोबिन और हेमोग्लोबिन, फीटल हेमोग्लोबिन, दोनों का ग्राफ अपीयर्स ऑन लेफ्ट साइड है, दोनों, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है कि ये हो गया इनके बीच में कंपैरिजन, ठीक है। तो ये हो गया, आपको जब भी आएगा आपको क्वेश्चंस में दे देगा कि ये वाला क्या है, ये दे देगा ए है, ये वाला बी है, और ये वाला दे देगा क्या है, सी है। तो पूछ देगा बी रिप्रेजेंट्स व्हाट, तो आपको बताना है कि फीटल हेमोग्लोबिन, ठीक है। बी रिप्रेजेंट्स फीटल हेमोग्लोबिन के लिए हो गया। सी किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सबसे उधर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये मायोग्लोबिन के लिए हो जाएगा। और एज क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा क्या के लिए, ये दैट विल बी किसके लिए, एडल्ट हीमोग्लोबिन, ठीक है। अच्छा अगर हम पूछें कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अडल्ट हेमोग्लोबिन, ठीक है, और फीटल हेमोग्लोबिन, इन दोनों के हेमोग्लोबिन में अंतर क्या हुआ, ठीक है। तो सबसे पहला अंतर तो ये कहेंगे आपकी स्ट्रक्चर में अंतर, क्या अंतर है। तो यहां पे देखिए फीटल हेमोग्लोबिन है, इसमें क्या होता है, अल्फा 2 और बीटा 2, यहां देख रहे हैं। एडल्ट हेमोग्लोबिन में क्या होते हैं, हेमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, चाहे अडल्ट हो चाहे फीटल, ठीक है। लेकिन मायोग्लोबिन में सिर्फ क्या होता है, एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। ये पहला तो डिफरेंस ये हो गया कि हेमोग्लोबिन अडल्ट हो चाहे फीटल हो, उसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है हेमोग्लोबिन में, मायोग्लोबिन में सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है। इसमें देखेंगे
जो 4 चेन होते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन, उसमें कहते हैं 2 अल्फा होते हैं 2 बीटा, तो अल्फा 2 बीटा 2 अडल्ट में। लेकिन फीटल में क्या होता है, अल्फा 2 गामा 2, मतलब 2 अल्फा चेन होता है 2 गामा चेन होता है। ठीक है, ये अंतर है। मायोग्लोबिन में सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है। ठीक है, और ये सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन जो होता है, फॉर योर नॉलेज, 153 अमीनो एसिड का होता है मायोग्लोबिन में, 153 अमीनो एसिड्स। ठीक है, लेकिन हीमोग्लोबिन इन दोनों में देखेंगे, अडल्ट हो चाहे फीटल, कितना होगा, 574 अमीनो एसिड्स होते हैं हीमोग्लोबिन में। पॉलीपेप्टाइड चेन है ना चारों, उनको जोड़कर देखेंगे तो कितने अमीनो एसिड्स हैं, 574। ठीक है, ये तो देखिए, अगर पूछें कि अडल्ट हेमोग्लोबिन और फीटल हेमोग्लोबिन में एफिनिटी किसका ज्यादा है, एफिनिटी किसका ज्यादा है, तो एफिनिटी फीटल का ज्यादा है। ठीक है, फीटल का ज्यादा है एफिनिटी। तो पहला तो देख रहे हैं कि इनके स्ट्रक्चर में चेंज है, दूसरा एफिनिटी में चेंज है। एफिनिटी में चेंज है मतलब क्या हुआ, फीटल हीमोग्लोबिन हैज मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन एज कंपेयर टू क्या, एडल्ट हीमोग्लोबिन, कह सकते हैं 30% ज्यादा एफिनिटी होता है। ठीक है, ये एफिनिटी क्यों ज्यादा होता है कम होता है, कुछ बता सकते हैं क्या, कि अडल्ट फीटल हेमोग्लोबिन का एफिनिटी क्या होता है, ये ज्यादा होता है, क्यों, तो एक बीपीजी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बताए थे ना, बीपीजी मतलब क्या बोले थे हम, बीपीजी मतलब बिसफॉस्फो 2,3 बीपीजी, तो 2,3 बीपीजी कहने का मतलब क्या हुआ, बिसफॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, तो बिसफॉस्फोग्लिसरेट एक्चुअली में होता क्या है, इसका रोल है। ठीक है, तो बीपीजी क्या होता है, ये क्या होता है, ये नेगेटिवली चार्ज्ड, बताए थे ना, ये कैसा होता है, ये नेगेटिवली चार्ज होता है। कैसा होता है, पहला चीज याद रखना है कि ये नेगेटिवली चार्ज्ड बाई प्रोडक्ट होता है, फॉर्म्ड इन कहां पर, ग्लाइकोलाइसिस इन आरबीसी। ठीक है, तो ये नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज्ड बाई प्रोडक्ट है, फॉर्म्ड इन ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस इन आरबीसी। ठीक है, उसमें तो ये नेगेटिवली चार्ज है, तो किससे बाइंड करेगा, और ये एंड नेगेटिवली चार्ज होता है एंड बाइंड्स टू, किससे बाइंड करता है, ये बाइंड करता है किससे, एंड बाइंड्स टू पॉजिटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो ये देख रहे हैं किससे बाइंड कर रहा है, पॉजिटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड से बाइंड करता है। ठीक है, एंड बाइंड्स टू पॉजिटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड्स ऑफ कौन सा चेन, ऑफ बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो देख रहे हैं ये नेगेटिवली चार्ज्ड है और ये बाइंड कर रहा है पॉजिटिवली चार्ज से अमीनो एसिड्स ऑफ बीटा चेन, ये याद रखना है, किससे कर रहा है, बीटा चेन से, ऑफ हीमोग्लोबिन से। ठीक है, और ये बाइंड जैसे ही करता है ना, जैसे ही ये बाइंड किया, क्या होता है, कन्फर्मेशन चेंज होता है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज, चाहे कन्फर्मेशनल चेंज होता है। ठीक है, कन्फर्मेशनल चेंज होता है। ठीक है, और जो भी ऑक्सीजन बाइंड किया था ना हीमोग्लोबिन से, एडल्ट हेमोग्लोबिन में बीटा चेन, ये बीटा चेन कहां पर होता है, फीटल हेमोग्लोबिन में नहीं होता है, अल्फा होता है। बीटा चेन कहां होता है, ये अडल्ट हेमोग्लोबिन में, तो वहां जाके बाइंड किया। ठीक है, और कन्फर्मेशन चेंज हुआ, और जो भी ऑक्सीजन बाइंड किया था ना, उसको क्या हुआ, उसको निकाल देता है, मतलब डिसोसिएशन कर रहा है, बाइंडिंग को कम कर रहा है। ठीक है, तो कन्फर्मेशन चेंज करता है, एंड दिस कन्फर्मेशन चेंज क्या हुआ, जो भी बाइंडेड ऑक्सीजन है उसका रिलीज कर देगा, एंड विल कॉज रिलीज ऑफ बाउंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो जो भी बाउंड ऑक्सीजन है उसको ये क्या कर दिया, बाउंड ऑक्सीजन को, जो भी था बाउंड ऑक्सीजन, उसका ये रिलीज कर दिया। ठीक है, तो जो भी बाउंड ऑक्सीजन था उसको निकाल दिया, तो एक तरह से डिसोसिएशन कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, एफिनिटी फिर क्या कर रहा है, ये बीपीजी अगर है तो अडल्ट हेमोग्लोबिन में बीटा चेन है, उससे जाके बाइंड कर रहा है। ठीक है, बाइंड करके क्या कर रहा है, जो भी वो हेमोग्लोबिन, एडल्ट हेमोग्लोबिन बाइंड किया है ऑक्सीजन को, उसको क्या कर रहा है, रिलीज कर दे रहा है ना। तो एक तरह से एफिनिटी ऑफ HbA फॉर ऑक्सीजन इज डिक्रीज हो जा रहा है ना। ठीक है, डिक्रीज हो जा रहा है, तो इसी कारण देख रहे हैं एफिनिटीज का अडल्ट हीमोग्लोबिन का कम है, फीटल का ज्यादा है। क्यों फीटल का ज्यादा है, क्यों, तो कह दीजिएगा, तो आपको सीधे कहना है कि इट हैज नो इफेक्ट ऑफ
बीपीजी। क्यों? बीपीजी नेगेटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिवली चार्ज ये अमीनो एसिड बीटा चेन से करेगा ना, लेकिन फीटल में तो बीटा चेन होता ही नहीं है, तो होता नहीं है तो वो स्ट्रॉन्ग किया हुआ पकड़ा हुआ है तो पकड़े रहेगा। तो इसीलिए एफिनिटी ऑफ HbF इज मोर देन दैट ऑफ HbA। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ये आपका दिस इज ऑल अबाउट कंपैरिजन ऑफ एडल्ट हेमोग्लोबिन, फीटल हेमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। ठीक है, इसको लिख लीजिए आप।